Hello students, how are you all? Hope you all are good and studying well. Welcome to another session. Today's video is about an important topic of behavioral ecology. It's optimal foraging theory. The other synonyms for the same are optimal diet model, prey choice model, contingency model. मतलब एग्ज़ाम में इनमें से किसी भी टर्म से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट एक ही है, ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी का। इसको आप ऐसे समझिए, नेचर में आप देखते हैं कि इकोसिस्टम में एक प्रे भी है, एक प्रेडेटर भी है। तो प्रे जब अपना खाना ढूंढ रहा है, उसको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है कि जो भी खाना ढूंढे एफिशिएंटली ढूंढ पाए, उसकी कीमत जो वो पे करेगा और उसमें से जो गेन करेगा, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जब देखेगा तो उसको बेनिफिट होना चाहिए ओवरऑल। वो एक कीमत भी पे करता है। कैसे? प्रे अपना सर्च करता है फूड को, एनर्जी स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। दूसरी तरफ उसको प्रेडेशन का भी रिस्क है, तो वो एक बैलेंस बना के खाने को सर्च करता है इकोसिस्टम में अपने लिए। स्टारवेशन को रिड्यूस करता है, उसको स्टारवेशन को हटाते हुए और प्रेडेशन के रिस्क को भी हटाते, एक बैलेंस बना के फूड को सर्च करता है, फोरेज करता है, खाना खाता है, ढूंढता है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी कि क्या वो स्ट्रेटजी अपनाता है। सो ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी। देखिए, इमेजिन करिए एक एनिमल है और उसके पास दो प्रे हैं, ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द प्रेडेटर हियर एज अ टाइगर। एक टाइगर है और उसके पास एक गोट भी उसको नज़र आ रही है और एक रैबिट भी नज़र आ रहा है। वो तो दोनों को खा सकता है, तो वो किसको खाएगा और क्यों खाएगा? लेट्स एज्यूम ये गोट है, दिस इज गोट, प्रे वन एंड प्रे टू, इसको मान लीजिए ये रैबिट है। तो वो ये देखेगा, डिसाइड करेगा मैं प्रे वन अगर खाता हूं तो मुझे कितनी एनर्जी इससे मिलेगी, फिर हैंडलिंग टाइम कितना होगा। हैंडलिंग टाइम क्या होता है, लॉयन ने उसको पहले ढूंढा। आप सोचिए कि उस इकोसिस्टम में रैबिट्स भी हैं और गोट भी है, लॉयन अकेला है, अभी उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो रैबिट ना गोट। तो पहले तो वो टाइम उसको ढूंढने में लगाएगा, उसको कहते हैं सर्च टाइम। जब उसको अपना शिकार नज़र आ गया तो उस पॉइंट से लेके उसने लोकेट कर लिया, ये है मेरा प्रे। वहाँ से लेके उसको कैप्चर किया और खाना, ये दो अलग अलग टाइम हैं। जो एक टाइम है सर्च टाइम, दूसरा टाइम है हैंडलिंग टाइम। सो हैंडलिंग टाइम क्या है? हैंडलिंग टाइम इज द टाइम व्हेन द predator finds a prey to the time it captures and eats it, ingests it। और सर्च टाइम क्या है? उसको ढूंढना, लोकेट करना, सर्च करना। तो एनर्जी वैल्यू कैसे आप E1 है, हैंडलिंग टाइम H1 है। प्रॉफिटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रे एंड हैंडलिंग टाइम। इस इक्वेशन को हम स्ट्रेटजी इक्वेशन भी कहते हैं, स्ट्रेटजी इक्वेशन। इसी तरह प्रे टू के लिए भी एनर्जी वैल्यू सपोज उसकी E2 है, हैंडलिंग टाइम H2 है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या निकलेगी? E2/H2। जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है प्रेडेटर उसी को खाएगा। अब यहाँ पर गोट एक बड़ा प्रे है टाइगर के लिए,
तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो रैबिट को नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि रैबिट छोटा है साइज़ में, एनर्जी कंटेंट उसका कम है, हैंडलिंग टाइम, अगर न्यूमरेटर आपका ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी ही। इज दिस क्लियर? तो इसके बाद आपका आता है सर्च टाइम का कंसेप्ट। सर्च टाइम का कंसेप्ट कब आया? जब उसने काफ़ी सारी गोट उस इकोसिस्टम से खा ली। अब तो रैबिट्स ज़्यादा हैं, गोट कम है। उस केस में क्या होगा? What should a predator do when the optimal prey is less as compared to other preys? जिस पर वो ऑप्टिमली खाता था, डिपेंडेंट था, वो अब कम हो गया उस इकोसिस्टम से, तो उसको ढूंढने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब वो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा ढूंढने में, उतना वो चलेगा भी, मूव भी करेगा, एनर्जी अपनी लगा रहा है, और फिर उसको अगर बाद बहुत घंटों के बाद अगर उसको एक गोट मिलेगी तो कितना प्रॉफिटेबल है उसके लिए सर्च करना। तब ये स्ट्रेटजी इक्वेशन बदल जाती है, क्योंकि हम इसमें सर्च टाइम का कंसेप्ट भी जोड़ देते हैं। तो ये इक्वेशन अब क्या होती है? डिपेंड्स ऑन द सर्च टाइम। नाउ अगर उसको आपने पहले देखा था E1 बाई H1 इज ग्रेटर देन E2 बाई H2 एज वी हैड सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा थी प्रे 1 की एज कंपेयर टू प्रे 2, इसलिए वो प्रे 1 खाता रहा। अब प्रे 1 हो गए कम, तो सर्च टाइम का कंसेप्ट आ गया इस इक्वेशन में। और यहाँ पर अगर इसमें हम सर्च टाइम भी जोड़ दें S1 प्लस H1, ये दोनों हैंडलिंग टाइम और सर्च टाइम दोनों मिला लिया जाए, और अगर ये वैल्यू अब जो प्रॉफिटेबिलिटी आई, अब जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, अगर ये कम है, कम है किससे? E2 बाई H2 से कम है, तो उस केस में क्या होगा? ये प्रे 1 तो खाएगा ही खाएगा, प्रे 2 भी खाना शुरू कर देगा, दोनों खाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको अगर गोट नहीं मिल रही है तो ये बोलेगा मैं रैबिट भी नहीं खाऊंगा ना, जो मिल जाएगा वो खा लेगा। पर हाँ, प्रे 1 से परहेज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे रैबिट मिल गए तो मैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही, फर्स्ट चॉइस इसका प्रे 1 रहेगा, बट इट विल टेक बोथ प्रे 1 एंड प्रे 2 व्हेन इन केस इफ S1 इज लार्ज। अगर सर्च टाइम 1, दैट इज सर्च टाइम फॉर सर्चिंग प्रे 1 इज मोर, इज लार्ज, तो आपका ये डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर इंक्रीजेस। इफ डिनोमिनेटर इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीजेस। आपने पिछली स्लाइड में देखा ना, प्रॉफिटेबिलिटी है ये। सो देन इट विल ईट बोथ द प्रेज। लेकिन अगर सर्च टाइम कम है, सर्च टाइम कम है, तो इट विल टेक ओनली प्रे 1, केवल प्रे 1 ही खाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इक्वेशन चेंज होती है तो उसमें S2 का कोई रोल नहीं है। द प्रेडेटर विल नॉट स्पेंड एनी टाइम इन सर्चिंग प्रे 2, क्योंकि प्रे 2 तो ऑलरेडी लेस प्रॉफिटेबल था उसके लिए, तो उसके लिए वो कभी अलग से सर्च नहीं करेगा। इट विल ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर hunting prey 1. However, if search time becomes more, and adding search time and handling time together, if increases the entire time, then it will eat prey 2 as well as prey 1. So this is the basic idea about optimal foraging theory,
जिसको ऑप्टिमल डाइट मॉडल भी कहते हैं. It was proposed in 1960s by MacArthur and Pianka in independent studies. तो इसके बाद ये है कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रे 1 कम हो गया तो फिर वो प्रे 2 भी लेना स्टार्ट कर देता है. फिर कब तक वो उस पैच में रहेगा और प्रे 1 के लिए ढूंढता रहेगा. एक टाइम आएगा जब प्रे 1 काफ़ी कम हो जाएंगे तो फिर वो इस पैच को छोड़ के दूसरे पैच पे जाएगा. वो कब करेगा, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक. वो मार्जिनल वैल्यू थ्योरम, कब ये स्विच ओवर करेगा, जब उस पूरे पैच एरिया का एवरेज एनर्जी इनटेक और जिस पैच में ये खा रहा था उसका एवरेज, उसका एनर्जी इनटेक अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तब वो स्विच ओवर कर जाएगा. सो दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, मार्जिनल वैल्यू थ्योरम. आज हमने ऑप्टिमल फॉरेजिंग डाइट, ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी, कंटिजेंसी मॉडल, इन सब के बारे में देखा. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. प्रे चॉइस मॉडल भी कहते हैं इसको. आप प्रे प्रेडेटर मॉडल से कंफ्यूज नहीं करिए, वो अलग है. जो कंपटीशन मॉडल है प्रे वो अलग है. ये प्रे चॉइस मॉडल है, कौन से प्रे को चूज करेगा. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी. इसमें से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले CSIR JRF नेट के पेपर में. और the next video will be about a short quiz related to this topic. So thank you. Till then, take care, study well, stay safe and healthy.